नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी, जो कि 71 से लेकर 80 तक की ई प्रश्नोत्तरी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से करंट अफेयर्स के काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहली ई प्रश्नोत्तरी है 1 मई की सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 71। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा नया चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए ध्यान रखना, समाधान साथी नामक चैटबॉट है वो लॉन्च किया गया है, जो कि पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी है वो उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में कुल योगदान में पशुधन क्षेत्र का हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसमें ध्यान रखना 49.35% है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा जयपुर मेट्रो के किस फेज के लिए 13,037.66 करोड़ रुपए की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जयपुर जो मेट्रो है जिसका फेज 2 के लिए ये वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किस योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निशुल्क प्रदान किया जाता है? तो इसमें जननी सुरक्षा योजना इस योजना का नाम है, जिसमें घी उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जालोर जिले का खेल कौन सा है? तो जालोर का खेल बॉक्सिंग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 72, जो कि प्रकाशित की गई थी 2 मई को। पहला है कि समाधान साथी चैटबॉट वर्तमान में मुख्य रूप से किस विभाग की सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य किया जा रहा है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, राजसरस सुरक्षा कवच योजना, इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर पशुपालक या दुग्ध उत्पादकों को कितनी आर्थिक सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है? तो इसमें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक कुल कितने किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो इसमें 40 किलोमीटर लंबा यह मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में मई 2026 में युवाओं को विदेशी भाषाएं जिसमें फ्रेंच, जर्मनी, जापानीज इत्यादि सिखाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो इसमें इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ एमओयू साइन किया गया है। पंच गौरव योजना, इसमें एक जिला एक खेल के तहत जोधपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जिम्नास्टिक है वो जोधपुर जिले का खेल है। नेक्स्ट है, सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 73, जो कि 3 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, डेयरी संघ से जुड़ी पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? तो सरस लाडो योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य के बीच जो इक्विटी साझेदारी का अनुपात है वो कितना है? तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य जो कि इक्विटी साझेदारी का जो अनुपात है वो 50-50 है। इसमें आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 साल की आयु पूर्ण करने वाले पात्र श्रमिकों और लोक कलाकारों को कितनी मासिक पेंशन राशि दिए जाने का प्रावधान है? इसमें जो पेंशन राशि दी जाती है वो 3,000 रुपए इसमें दी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत पाली जिले का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है पाली जिले का खेल। नेक्स्ट है, सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 74, जो कि 4 मई को प्रकाशित की गई। पहला है कि राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? तो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज और कोरियन भाषा का इसमें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है? तो इसमें ध्यान रखना, प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें अहमदाबाद चैप्टर का जो शुभारंभ है वो किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और उनके
रोजगार के अवसर में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो श्रम सेतु ऐप है वो शुरू किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक आयोजित हुआ। राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पे रहा था राजस्थान। पंच गौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत फलोदी जिले का खेल कौन सा है? तो एथलेटिक्स है, वो फलोदी का खेल है। नेक्स्ट है सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 75 5 मई को प्रकाशित की गई। पहला है कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के किस जिले में शिल्प ग्राम बनाए जाने के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो डूंगरपुर में, ध्यान रखना, शिल्प ग्राम बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2026 में आयोजित 8वें पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो मुख्य थीम रखी गई थी जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय और मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें ध्यान रखना स्कूल ऑन व्हील्स, जो कि चलता फिरता एक स्कूल होगा, जो कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के किस स्थान का चयन विशेष रूप से चंदन के वन विकसित करने के लिए किया गया है? तो चंदन के वन ये बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, बांसवाड़ा के जांतलिया में, उदयपुर के बांकी में और सिरोही के जनापुर में इसका चयन किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सिरोही जिले का खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी है, वो सिरोही जिले का खेल है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 76 6 मई को प्रकाशित की गई। पहला है सशक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और स्थानीय भामाशाओं और समुदाय के खिलौने और शिक्षण सामग्री का समर्थन जुटाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो इसमें पंखुड़ी पोर्टल का उपयोग है वो किया गया है। राजस्थान में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने कौन सी नई योजना लागू की है? तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों और दुर्गम वनों में सघन वृक्षारोपण के लिए प्रदेश के वन विभाग के द्वारा किस आधुनिक तकनीक का प्रयोग है वो किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना ड्रोन सीडिंग का प्रयोग है वो किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में स्वयं सिद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है? 17 जिलों में। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत 12 जिले का खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है, वो 12 जिले का खेल है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 77 जो कि 7 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत साल 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य 2026 में रखा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए ओबीएमएस का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, ओबीएमएस, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण राजस्थान में किया जा चुका है? तो इसमें ध्यान रखना 19 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है? तो बूंदी जिले का खेल कबड्डी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 78 जो कि 8 मई को प्रकाशित की गई थी। राजस्थान के ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के किस विभाग के द्वारा इसे विकसित किया गया? तो इसे ध्यान रखना सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा इसे विकसित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने में नई समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो 2029 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? तो न्यूनतम आयु इसमें ध्यान रखना 55 वर्ष है। नेक्स्ट है उदयपुर शहर के जो जिलों में पानी की आवक सुनिश्चित करने के सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसमें देवास परियोजना को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत झालावाड़ जिले का खेल कौन सा है? तो झालावाड़ का खेल है वो बास्केटबॉल है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 79 9 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला है कि राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार ओबीएमएस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? स्कोच अवार्ड सिल्वर पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुर हेड में पहली बार पानी किस तिथि को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में मनाई जाएगी। 26 अक्टूबर 1927 को पानी पहुंचा था, जिसकी शताब्दी 2027 में मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, प्रदेश में चलाई जा रही माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो माँ वाउचर योजना निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा की उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाने की घोषणा की गई। तो प्रदेश में ध्यान रखना, चंदन वन का विकास है वो किया जाएगा। और चंदन वन ये राजस्थान के इसमें 3 जिलों में, लेकिन अगर 4 जिले आ जाए तो आपका सही है, क्योंकि वर्तमान में तो भजनलाल जी की ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया है कि इसमें 4 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है। तो कोटा जिले का खेल कुश्ती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सोजस प्रश्नोत्तरी संख्या 80 जो कि 10 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला है कि हाल ही में भारत का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गंग नहर शताब्दी समारोह का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किस अवधि के दौरान करने का निर्णय लिया है। 26 अक्टूबर से लेकर 2026 से लेकर 2027 तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार के द्वारा कितने सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, 65,000 से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रिको के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। 6। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बांसवाड़ा जिले का खेल कौन सा है। तीरंदाजी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान जो करंट अफेयर्स के सूजस ही बुलेटिन के 71 से लेकर 80 तक के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो डेली पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।